मेसी ने 14 साल बाद फिर से इंडिया का टूर किया और जाते जाते बोलता हुआ गया कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पैसों के लिए नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इंडिया का टूर। भाई मानना पड़ेगा, फुटबॉल फैंस की भी इंडिया में कोई कमी नहीं है। मेसी के कोलकाता टूर पे फुटबॉल फैंस ने माँ बाप की कमेटी से कर्जा उठाकर टिकटें ली, लेकिन फोटोज वो तो सारी वीआईपी ही ले गए। मेसी के इंडिया टूर पे 150 से 200 करोड़ का खर्चा हो गया। ऐसा नहीं था कोई बगलों से झांक के देख रहा होगा। 20-20 हजार रुपए की लेजिट टिकटें लिए लोगों ने, लेकिन मेसी को देखा किसने? वही चेहरे दिखे जो लास्ट इलेक्शन में दिख रहे थे वोट मांगते हुए। भाई मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि अगले इलेक्शन के पोस्टर में मेसी भी वोट मांगता ना दिखाई दे जाए। मैं आपका आदरणीय मेसी, इस फलानी पार्टी को वोट दे देना जी प्लीज। बेचारे फुटबॉल फैंस किसी से उधार लेकर न जाने कितने बंदों ने तो अपनी एफडी तोड़वा दी बैंक से कि भाई जाके गोड़ देख के आएंगे। अब गोड़ तो दिखा नहीं, घर जाते जाते गोड़ की बिरयानी लेके चले गए। नहीं सही हुआ इन फुटबॉल फैंस के साथ। इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि अपने देश में वीआईपी पे होते हुए ये मौसी के साथ फोटो ले पाएंगे। अब अगर तू सच में रियल फुटबॉल फैन है ना, तू घर पे बैठ के मैच देख फुटबॉल के, उनकी स्टोरीज पोस्ट करना भाई। और अगर तू उससे भी बड़ा फैन है तो जाके पैस और डीएलएच जैसे गेम खेलना। क्या मतलब कि तू पैसे दे के मेसी को देख के आएगा? मेसी को देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, नेताजी का सपोर्ट लगता है। बाइक के भगानी पड़ती है रैलियों में, यूं ही नहीं मिल जाती फोटो। भाई अगर मेसी का लेफ्ट फुट देखना है ना तो नेताजी का राइट फुट तो चाटना पड़ेगा ना मेरी जान। भाई दिल्ली में मेसी को देखने बहुत लोग आए, लेकिन जीता कौन? AQI। लेकिन AQI के ज्यादा होने से क्या ही फर्क पड़ेगा? एट द एंड है तो एक टेम्परेचर ही। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको। हाँ भाई सच में टेम्परेचर ही है, और ये कम भी हो जाता है एयर प्योरीफायर से। भाई वाकई में दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंडा है इस बार, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा गिर गया है। और टेम्परेचर से याद आया कि सच में बड़े गर्व की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। महात्मा गांधी मार्ग भी बहुत बढ़िया इंसान थे। दिल्ली के गवारों को ढंग से इंग्लिश नहीं आती और मेसी वहाँ जाके स्पेनिश बोल रहा है। ਭੈਣ ਚੋ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਲੌੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ। मेसी का हैदराबाद टूर काफी हद तक सही रहा, और वहाँ राहुल सर ने मेसी से बात करके फार्मिंग भी कर ली, और फार्मिंग। और वो भी बात इसलिए ही कर पाए क्योंकि उन्होंने गलती से स्पेनिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया था, वरना कुछ स्टेट्स में तो मिनिस्टर जी को बात करने के लिए बॉलीवुड के वो एक्टर ही लगे। अब ये मत बोलना कि कांग्रेस का डट्टा है, उनकी साइड ले रहा है। बेटे अगर किसी ने कमेंट्स में ये बात बोली ना तो छू तोड़ो मैं कमल और झाड़ू साथ में फिट कर दूंगा। और बॉलीवुड के एक्टर्स को देख के तो मेसी भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया, अबे ये कौन आ गया? अबे मेरे टूर पे मेरे से ज्यादा इज्जत तो इनको मिल रही है। लेकिन मेसी को अभी तक ये नहीं पता कि हमारे देश में टाइगर श्रॉफ को सुनील छेत्री से बड़ा फुटबॉलर मानते हैं। और अगर बात फुटबॉल की जाए और सुनील छेत्री सर को ना बुलाया जाए, सुनील छेत्री सर को बुलाया गया, वो भी फुटबॉल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। सुनील भाई भी गाली बकते होंगे कि इंटरनेट पे तो टॉप 3 फुटबॉलर बना रखा है, लेकिन साला रियल लाइफ में तो कुत्ता भी नहीं पूछ रहा कोई ने। इन सालों से एक भी टिकट नहीं ली गई मेरे मैच की, और भाई 20-20 हजार रुपए दे के मैसी देखा जा रहा है। देख ले भाई, हाँ मिला। मेसी के लिए तो गरुड़ा जितना बड़ा स्टैचू बना दिया, और अपने देश के बेस्ट फुटबॉलर को स्टेज में से ऐसे हटाता है जैसे बिरयानी में से इलायची। मेसी के टूर पे कम से कम 150 से 200 करोड़ का खर्चा कर दिया इंडिया ने। अगर इतने पैसों का आधा अमाउंट भी अच्छी नीयत से फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल प्लेयर या फिर गेम पे लगाया होता ना, तो 2-3 मैच तो इंडिया से बाहर आ जाते। इंडिया में टैलेंट के साथ अक्सर वही किया जाता है जो एक बच्चा क्लास में आए बोनर के साथ करता है, दबा के बैठा देता है। ये आधे से ज्यादा इंडियन फुटबॉलर फैंस को तो ये भी नहीं पता होगा कि इंडिया की जर्सी दिखती कैसी है। ये बस चल देते हैं मेट्रो कॉलेज में ड्रिप मारने। भाई बार्सिलोना की जर्सी तो देख। भाई तुझे पता है नेमार वो प्रिंस है जो कभी किंग ही नहीं बन पाया। अबे चमचूतर, तेरी कंट्री का फुटबॉल प्लेयर कभी प्लेयर ही नहीं बन पाया, क्योंकि जो सपोर्ट तुझे रियल लाइफ में दिखाना था वो तूने बस इंटरनेट पे दिखा दिया। ये तो फिर भी सुनील सर की बात है जो कि थोड़ा कम फेमस है। विराट कोहली सर के साथ क्या किया था इन्होंने? जिस पर्सन ने इंडिया को इतने मैचेस जीता है, इतने फाइनल कप्स जीता है, उसकी डॉटर की गलती से एक बार बस फोटो वायरल हो गई। उस पर्सन को प्रॉपर स्टोरी पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज फोटो को सर्कुलेट मत करो। जब मेसी महाराष्ट्र आया तब मराठी लोगों को याद क्यों नहीं आया कि मेसी भी तो मराठी नहीं बोल रहा? उसके लिए तो लैंग्वेज के लिए कोई हाथापाई हुई नहीं, उसके लिए तो बल्कि 20-20 हजार रुपए की टिकटें लेके लोग उसे देखने भी गए हैं। जबकि वो मराठी तो छोड़ो, वो तो इंडिया में हिंदी तक नहीं बोल रहा, और जो वो बोल रहा था वो तो किसी की समझ में भी नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी उसके पीछे सारे पॉलिटिशियन, सारे एक्टर सब पागल हुए पड़े हैं। अच्छा ये जो लैंग्वेज का चौथ भांगड़ा, अच्छा वो कमजोर लोगों के लिए होता है? मतलब जो वहाँ पे आए होंगे, बस गए कि भाई नौकरी करेंगे, अपनी फैमिली का पेट पालेंगे, बस कमजोर लोगों के लिए जो आपसे लड़ नहीं सकते। मतलब वो अपने फैमिली प्रेशर में आपसे लड़ भी नहीं सकते, और अगर वो सॉरी बोल दे तो अनमिलट बच जाते हैं। ये जो ईगो एंगर आपने स्मॉल वर्कर्स पे दिखाया है, यही सेम ईगो
एंगर, लैंग्वेज लव आप मेसी पे भी दिखाते ना, जबकि मेसी तो उस स्पोर्ट का प्लेयर है जो इंडिया में इतना फेमस भी नहीं है। या फिर ये सारा देश प्रेम, लैंग्वेज का लव, मतलब ये दिखाने के लिए आपको केवल ये कमजोर लोग, डेली वर्कर्स यही मिलते हैं जो कि ना आपसे फिजिकली लड़ सकते हैं, ना ही इनके पास मेंटली आपसे लड़ने का टाइम भी है, क्योंकि उन्हें तो अपना घर देखना है। लेकिन आपका क्या, आप तो कल फिर से चले जाओगे मिनिस्टर जी के पास। Time Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. 2015 मुझे ऐसा लगता था कि ये बंदा ऐसा कैसे बोल सकता है कि इंडिया में इतना ज्यादा इंटॉलरेंस है, बट अब मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा है कि काफी हद तक वो ठीक ही था। अभी हाल ही में हरियाणवी सिंगर डांडा न्योली वाला ने अपना एक सॉन्ग ड्रॉप किया है, वॉमिट ऑन पेपर। जमीर छोड़ लोगा के ईमान बिके होए, कसम गीता की खावे है और बयान बिके होए। उसमें डांडा भाई ने देश के काफी मुद्दों को कवर किया, उसमें से एक मुद्दा है ढोंगी बाबा। आस्था के नाम पे पाखंड हो रहा है इतना के यूथ का धर्म ते विश्वास जावे उठ। तो इससे क्या हुआ, लोगों से क्रिटिसिज्म झेला नहीं गया, इसलिए उन्होंने लाइन डिलीट करवा दी। और जैसे ही गाने की लाइन डिलीट हुई, इंडिया में खुशी की लहर दौड़ गई, इंडिया हैप्पीएस्ट कंट्री हो गई, ओजोन लेयर का छेद बंद हो गया, इंडिया में से करप्शन गायब हो गया। यही क्यों, जितनी भी देश में बुक्स है और भी अदर सॉन्ग्स है जिनमें सच्चाई दिखाई जाती है देश की, उन सबको हटा देना चाहिए। नहीं मतलब देश में फुल अय्याशी चलवाओ, गानों में ठुमके लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई बोल दो, खत्म। अगर कोई देश की बुरी साइड दिखा रहा है, उसे सही थोड़ी करना होता है, जो उसके बारे में बोल रहा है उसको हटाना होता है ना, उसको हटा दो। अब जब कोई बुरा बोलेगा ही नहीं तो सब कुछ बढ़िया ही तो है, हैप्पी नेशन। भाई क्रिटिसिज्म तो बहुत ही जरूरी है, वही एक तुम्हारी खामियां बताता है। और हमारे में तो बोला भी जाता है कि उन दोस्तों से दूर रहना जो शुगर कोटिंग वाली लैंग्वेज बोलता है, बल्कि उनकी वजह उन दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हारी खामियां तुम्हारे मुंह पे बता सकता है, क्योंकि वही तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने की हिम्मत रखता है। और आर्ट फॉर्म तो बनी इसलिए थी ताकि कंट्री की सच्चाई आम लोगों तक पहुंचाई जा सके, और जो आर्ट फॉर्म ना होता ना कभी, तो इंडिया आजाद भी नहीं होता। क्योंकि जब ओपन स्पीच पे कंट्रोल, प्रेस पे सेंसरशिप और प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज था ना, तब वंदे मातरम जैसे सॉन्ग ने देश को यूनाइट करने में हेल्प की थी। और इंडिया जैसे देश में तो आप आर्ट फॉर्म पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, फिर चाहे वो सॉन्ग हो, कॉमेडी हो या फिर अदर पार्ट हो आर्ट का। एटलीस्ट आर्टिस्ट जो कहना चाहता है उसे सुनो तो सही। अगर वो चीज आपको पसंद नहीं आती तो आप अपने ओपिनियन अपनी साइड से बोल सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके ओपिनियन सेम ही हो। आपकी अलग सोची आपको इंसान बनाती है, वरना भीड़ में तो भीड़ भी चलती है। और डांडा भाई की ढोंगी बाबा वाली बात मुझे तो एकदम वैलिड लगी, और मैं उसे सपोर्ट भी करता हूँ, क्योंकि हर इंसान ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो ढोंगी बाबा देखा ही है। चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भूरा राम नाम है, कितने साल का है बच्चा? ये बात राजस्थान के गांव की है, जिसमें एक फैमिली है, उसके बच्चे को मेंटल हेल्थ का कोई इशू है, और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण उसकी फैमिली उसे किसी डॉक्टर के पास न ले जाकर एक रिलीजियस गुरु के पास ले जाती है। डॉक्टर के पास नहीं? और भोपो के पास? भोपो के पास नहीं गया। कई बार? हाँ। तो उधर से कुछ फायदा हुआ? नहीं। क्या बोलते हैं वो लोग? वो कहेंगे हो जाएंगे वो। और लगभग पिछले कुछ सालों से वो उसे बाबा के पास ले जाते ही रहते हैं, जबकि बाबा को ही पता है कि उसके किसी भी जादू, टोटके या ताबीज की मदद से वो उस बच्चे की कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग इतने सालों से वो बच्चा उसके पास जाता रहा है। मुझे नहीं पता कि वो किस रिलीजन का गुरु है, लेकिन इनफैक्ट उसे ये तो पता है कि वो उस बच्चे की हेल्प नहीं कर सकता। जब वो नहीं कर सकता तो कम से कम ये तो उसकी फैमिली को बोल ही सकता है वो उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाए। क्यों वो रिलीजियस गुरु कुछ चंद पैसों के लिए किसी बच्चे की जिंदगी तक बर्बाद कर रहा है। चलो यहाँ तो फिर भी लैक ऑफ एजुकेशन है, लेकिन यहाँ तो एजुकेटेड होने के बाद भी वो ठीक होने के लिए डॉक्टर से पहले किसी रिलीजियस गुरु के पास ही जाते हैं। और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। आओ शाबाश। इनके हिसाब से अगर हम बाबा को फॉलो नहीं करते, इनकी बातों से सहमत नहीं होते, तो हम डायरेक्टली हिंदू ही नहीं है। अच्छा भाई, अब आप हमें सर्टिफिकेट दोगे कि हम हिंदू है या नहीं? और अगर आप सर्टिफिकेट देने वाले हो तो आपको किसने सर्टिफिकेट दिया? क्योंकि मुझे आप में और मुझ में कुछ ऐसी बात तो अलग लग नहीं रही है। यहाँ पे मुझे एक कोट याद आता है, देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन अपीयरिंग टू बी रिलीजियस। इसका मतलब नॉर्मल सही है कि आपका रिलीजियस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलीजियस दिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलीजियस दिख रहे हो तो लोग जैसे तैसे करके आपको मान ही लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।